हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम क्रॉड ऑपरेशन क्रिएट करेंगे मन स्टैक का यूज़ करके। यहाँ पे हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों क्रिएट करेंगे। बैक एंड में हम एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी का यूज़ करेंगे और फ्रंट एंड में हम रिएक्ट और टेलविंड सीएसएस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमें टेबल में रिकॉर्ड आ रहा है। ये डेटा बैक एंड से आ रहा है, यानी मोंगोडीबी से आ रहा है। ये कलेक्शन आप मोंगोडीबी के यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे 4 रिकॉर्ड है, ये 4 रिकॉर्ड ही हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये हमारा हो गया रीड ऑल का ऑपरेशन। देन उसके बाद हम क्रिएट फॉर्म इस फॉर्म से कर पाएंगे। मान लो हमें कोई थर्ड यूज़र ऐड करना है, तो यहाँ पे हम इनपुट फील्ड्स फिल करके ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे, तो ये हमें ये रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप मोंगोडीबी में देखेंगे तो कलेक्शन ये अपडेट हो गया। ठीक है, 5 रिकॉर्ड हो गए। तो ये हो गया क्रिएट का। देन उसके बाद रीड पे क्लिक करके इस सिंगल यूज़र को रीड कर पाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद एडिट पे क्लिक करके हम यूज़र को एडिट कर पाएंगे। मान लो हमने थर्ड यूज़र को एडिट करना है, थर्ड को हम यहाँ पे फोर्थ कर लें। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ करके अपडेट यूज़र पे क्लिक करेंगे, तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में डेटा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। ठीक है, तो हमने रीड ऑल किया, क्रिएट किया, सिंगल रीड किया, अपडेट किया। देन उसके बाद हम डिलीट पे क्लिक करके रिकॉर्ड को डिलीट कर पाएंगे। देन ये रिकॉर्ड हम डेटाबेस में देखेंगे, तो ये अभी 5 दिखा रहा, रिफ्रेश करेंगे तो 4 रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, तो हम ये पूरा स्क्रैच से क्रिएट करेंगे। ये सारे स्टेप बाय स्टेप होगा। हम सबसे पहले बैक एंड क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आती हो तो आप कमेंट करें, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करूँगा मन स्टैक क्रड के नाम से। इस फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर होंगे, बैक एंड और फ्रंट एंड के नेम से। बैक एंड में हमारा पूरा बैक एंड का लॉजिक होगा और फ्रंट एंड में हमारा पूरा फ्रंट एंड का लॉजिक होगा। ठीक है, तो इसको मैं VS कोड से ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले काम हम बैकएंड में करेंगे। तो बैकएंड के लिए मैंने यहाँ पे मोंगोडीबी का यूज़ किया है, मोंगोडीबी कॉम्पास, जो कि लोकल पे मेरे इंस्टॉल है। आप चाहें तो सर्वर पे भी, यानी क्लाउड सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं मोंगोडीबी एटलस। दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मोंगोडीबी कॉम्पास को आप विदाउट इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, मोंगोडीबी एटलस को आप विदाउट इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी तरीके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और CD स्पेस बैकएंड के अंदर जाके, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आपके सिस्टम में नोड जैसे npm इंस्टॉल होना चाहिए। आप जब नोड जैसे इंस्टॉल करेंगे तो npm भी साथ में इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बैकएंड फोल्डर के अंदर npm init करूँगा, npm init -y। तो ये मुझे पैकेज जेसन क्रिएट करके देगा। इसी पैकेज जेसन फाइल में प्रोजेक्ट का सारा डिटेल होता है, इसी में सारे डिपेंडेंसी की रिकॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारे रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सप्रेस और मोंगूज का यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों को इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm i एक्सप्रेस से हम सारा राउट वगैरह क्रिएट करेंगे और मोंगोडीबी से कनेक्शन के लिए मोंगूज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पैकेज इंस्टॉल होते हैं। तब तक मैं इसमें बैकएंड में एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ server.js करके। ये server.js ही है। इसी फाइल में मैं सारा बैकएंड का लॉजिक लिखूँगा। इसी में सारे डेटाबेस के कनेक्शन होंगे, मोंगोडीबी का कलेक्शन होगा, जितने भी राउट्स होंगे सारे इसी में होंगे और इसी में हमारा सर्वर भी होगा। तो ये बिगिनर फ्रेंडली है। अगर कोई पहली बार वीडियो भी देख रहा है तो उसको भी ये पूरा समझना है कि चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं। इसमें एक MVC पैटर्न होता है, जिसमें ये चीज़ों को MVC यानी फोल्डर्स कुछ होते हैं, उस फोल्डर्स में ये चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर आप पहले आप ये चीज़ें क्रिएट करना सीख जाएं कि कौन कौन सी चीज़ क्या होता है, आप इजीली इसको बाद में फोल्डर में भी डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, यानी MVC पैटर्न में इसको डिवाइड कर पाएंगे। तो बाद में मैं एक प्रोजेक्ट लेके आऊँगा, एक ब्लॉग प्रोजेक्ट होगा, जिसमें मैं MVC पैटर्न के थ्रू पूरा मोंगोडीबी बताऊँगा, मतलब बैकएंड बताऊँगा। देन उसके बाद हम फ्रंट एंड में इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम एक्सप्रेस की हेल्प से सर्वर क्रिएट करते हैं। कॉन्स्ट
एक्सप्रेस रिक्वायर करेंगे हम एक्सप्रेस को। रिक्वायर फीचर ES5 का फीचर है, ठीक है। ES6 में हम इंपोर्ट का यूज़ करते, सेम काम करता है, ठीक है। अब इस हम एक्सप्रेस को कॉल करेंगे और इसे ऐप में एक एक्सप्रेस वेरिएबल को स्टोर कर लेंगे ऐप में, ठीक है। अब इस ऐप की हेल्प से हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे। app.listen ये 2 पैरामीटर लेता है, एक पोर्ट और एक दूसरा कॉल बैक। इसमें हम कुछ अपने इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं, जैसे सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट। तो यहाँ पे हम पोर्ट भी डिफाइन कर लेते हैं। इक्वल पोर्ट 5000, ठीक है। और यहाँ पे एक बेसिक राउट भी क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हम चेक कर पाएंगे कि हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसमें एक कॉल बैक फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स डॉट सेंड मेथड की हेल्प से हम यहाँ पे इस मेथड को कॉल करेंगे। और जब हम लोकल होस्ट 5000 स्लैश पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फंक्शन चलेगा और फ्रॉम गेट राउट ये हमें मैसेज इस स्क्रीन पे मिलेगा। तो इससे पहले हम इस सर्वर फाइल को रन करते हैं। तो नोड सर्वर डॉट जेएस से भी हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे चेंज किया, फिर वापस से ये पेज रिफ्रेश यानी फाइल रिफ्रेश नहीं होगा। नोड की हेल्प से बार बार हमें सर्वर को रन करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम नोड वन का यूज़ करेंगे। तो जब भी हम कुछ चेंजेस करेंगे नोड मोल हमारे सर्वर को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो नोड मोल -v आप चेक कर ले आपके सिस्टम में अगर ये वर्जन दिखा रहा है तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, अगर नहीं है तो आप npm की हेल्प से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नोड मोल सर्वर डॉट जेएस यहाँ पे देखें, जब भी इसमें हम चेंज करेंगे कुछ भी ये सर्वर रिस्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हम ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट 5000 है हमारा, 5000 स्लैश पे जाएंगे तो हम ये राउट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिया, हमने एक बेसिक राउट भी क्रिएट कर लिया। तो हम क्या करेंगे, मोंगोस की हेल्प से डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद कलेक्शन क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हम सबसे पहले पोस्ट ऐप डॉट पोस्ट यानी यूज़र को क्रिएट करने की API क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ db कनेक्शन। यहाँ पे ब्राउज़र में चलेंगे, मोंगोस की वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ये कोड मिलेगा MongoDB से कनेक्शन के लिए। mongoose डॉट कनेक्ट करके आप इसको कॉपी करें, पेस्ट करें। यहाँ पे जो एड्रेस है ये आपका लोकल होस्ट का एड्रेस है, यानी MongoDB कॉम्पस का एड्रेस है, ठीक है। अगर आप एटलस का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको URL मिलेगा, वो आप यहाँ पे URL डालें, उसमें पासवर्ड वगैरह कुछ होता है वो डाल के आप स्लैश यहाँ पे ये जो है डेटाबेस का नेम होगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, monstack CRUD। तो ये हमारा इस नेम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम देन की हेल्प से अगर हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है तो हम कंसोल पे प्रिंट कर लेंगे db कनेक्शन सक्सेसफुली, ठीक है। तो अभी कुछ एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, mongoose इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी हमने इसको लिखा था लेकिन इंपोर्ट नहीं किया, तो कोई बात नहीं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एरर चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं db कनेक्शन, db नहीं bd लिखा गया, db कनेक्शन, ठीक है। तो db कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे हम एरर के लिए भी कैच यूज़ कर लेते हैं, अगर कुछ एरर आता है तो हम उसे भी प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा db से कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं यूज़र को क्रिएट करने का राउट क्रिएट करते हैं, ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है। इसमें भी हम राउट देंगे, जितने भी हम राउट क्रिएट करेंगे स्लैश करके क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्रिएट यूज़र। और इसमें भी एक कॉल बैक फंक्शन होगा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का, ठीक है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स है। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें
स्कीमा की ज़रूरत पड़ेगी तो हम मोंगोज की हेल्प से स्कीमा क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यूज़र स्कीमा कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा मोंगोज की हेल्प से क्रिएट करेंगे तो ये एक इंस्टेंस क्रिएट करके देता है। तो न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा, ठीक है, ये फंक्शन है कॉल किए। इसके अंदर हम एज अ ऑब्जेक्ट की को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ अभी नेम क्रिएट करना है, तो नेम, तो इसमें नेम हुआ, इसमें कुछ टाइप देंगे, टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ही है टाइप, और रिक्वायर्ड हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ इसको, मैं टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस मिल जाएगा, कोड नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हमने एक स्कीमा क्रिएट कर लिया है, ठीक है। स्कीमा क्रिएट करने के बाद अब हम मोंगोडीबी में कलेक्शन को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगा, ठीक है। ये हमने अभी स्कीमा क्रिएट किया, और अब हम यहाँ पे मॉडल क्रिएट करेंगे, यानी हम डेटाबेस में मॉडल यानी जो कलेक्शन होता है जिस नेम से, उसे हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस स्कीमा को डाल देंगे यूज़र स्कीमा, ठीक है। तो ये यूज़र में हमें इसका कलेक्शन क्रिएट करके दे देगा। अब इसी यूज़र के थ्रू हम सारे जितने भी राउट्स होंगे हम उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम ऐप.पोस्ट में आगे काम कर सकते हैं, यानी हम यूज़र क्रिएट का काम कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब जितने भी राउट क्रिएट करें उसमें आप ट्राई कैच यूज़ करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप में कोई एरर आता है कोड में तो वो ये इजीली आप इससे हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, तो क्रिएट कब होता है, जब हम फ्रंट एंड में फॉर्म में कोई डेटा भेजते हैं तो वो चीज़ें हमें रिक्वेस्ट में मिलेगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, तो वो हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे बॉडी डेटा, ठीक है। वो हमें मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इसमें स्टोर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस यूज़र मॉडल के अंदर पास कर देंगे। पास करने के बाद हम इसे एक वेरिएबल में भी स्टोर कर लेंगे यूज़र डेटा के नेम से, यूज़र कर लेते हैं, ठीक है। और न्यू होगा यूज़र, और इसको कॉल किए हम इसके अंदर बॉडी डेटा पास कर देंगे। ये पास कर दिया, ठीक है, और इसको पास कर दिया हमने। अब ये पास करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम यूज़र डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, यूज़र डॉट सेव मेथड में हम इसको कॉल करेंगे। तो ये पहले कलेक्शन क्रिएट करेगा और इसको हम डेटाबेस में सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद ये वापस हमें रिटर्न करके देगा। तो रिटर्न करेगा तो हम यहाँ पे अवेट लगाएंगे, अवेट। तो यहाँ पे अवेट लगाया तो हमें इसे एसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि कब क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिंग की यूज़ किए तो हम यहाँ पे अवेट यूज़ करके डेटाबेस से कलेक्शन को गेट कर सकते हैं। तो अब हमें डेटा यूज़र डेटा के अंदर मिल जाएगा। तो यूज़र डेटा में मिल गया तो हम इसको रिस्पॉन्स यानी इस पैरामीटर के थ्रू हम यहाँ से सेंड कर पाएंगे। रेस डॉट सेंड मेथड से यूज़र डेटा को यहाँ से सेंड कर देंगे, ठीक है। और कैच के अंदर हम रेस डॉट सेंड करेंगे इसी एरर को। अगर हमें कोई एरर मिलता है तो यहाँ से सेंड कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, DB से कनेक्शन बना लिया, स्कीमा क्रिएट कर लिया, मॉडल भी क्रिएट कर लिया, देन उसके बाद हमने यूज़र क्रिएट करने के लिए भी कोड लिख लिया, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ याद रखें कि जितने भी गेट के राउट्स होंगे वो आप डायरेक्टली ब्राउज़र से एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जितने भी पोस्ट, अपडेट और डिलीट की क्वेरी होंगी वो आप डायरेक्टली मतलब ब्राउज़र से नहीं एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई फ्रंट एंड में अगर फॉर्म है तो वहाँ से आप कर पाएंगे, या फिर उसके लिए आप थर्ड पार्टी यानी कोई पोस्टमैन API होता है वो, या फिर हैंसॉन एमिनिया, और इसमें एक थंडर क्लाइंट करके है। तो यहाँ पे मैं पोस्टमैन का यूज़ करूँगा, ठीक है। पोस्टमैन में जाके हमारा जो लोकल सर्वर है, लोकल सर्वर कितना है, लोकल होस्ट 5000 पर जाके /create यूज़र पे हम अपने बॉडी के अंदर ये डेटा पास करेंगे नेम के लिए, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, मॉर्न स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके अंदर एक राउट, इसके अंदर एक रिक्वेस्ट पास करते हैं क्रिएट यूज़र करके,
क्रिएट यूज़र, ये पोस्ट होगा, ठीक है, मेथड पोस्ट होगा। अब इसके अंदर हम यहाँ से URL उठा लेते हैं, हमारे पास URL पड़ा है, ठीक है, ये पास कर दिया और हमें क्रिएट यूज़र पे जाना है। तो जब हम इस राउट पे हिट करेंगे तो हमारा ये मेथड चलेगा, ठीक है, app.post वाला। अब इसके अंदर आएगा, इस मेथड के अंदर हमने बॉडी से डेटा लिया और उसको यूज़र डेटा के अंदर पास कर दिया, सेव करके हमने वापस से रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। तो जब हम इस पर सेंड करेंगे तो ये हमें डेटा वापस देगा। तो बॉडी में जाते हैं, बॉडी के बाद रॉ में जाते हैं, रॉ में जेसन सेलेक्ट करते हैं और हमने जो स्कीमा नेम दिया है वो हम यहाँ पे नेम देंगे, ठीक है, और इसके बाद टेक निज़ाम, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं डेटाबेस में monstackcrud के नाम से, monstackcrud नाम से हमारा एक कलेक्शन क्रिएट हो गया, मतलब डेटाबेस क्रिएट हो गया, ये कलेक्शन है। और कलेक्शन यानी मॉडल क्रिएट हो गया, जब हम मॉडल क्रिएट किए थे तब ये क्रिएट हो गया था और इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि हम अभी रिकॉर्ड यहाँ से भेज नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट यानी हम इस राउट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो पाथ नेम इज़ रिक्वायर्ड बता रहा है, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि हमें डेटाबेस में डेटा सेंड करने के लिए उसे स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है, यानी जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम मिडिलवेयर का यूज़ करेंगे app.use, ठीक है, इसके अंदर express.json, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कलेक्शन नहीं आया, वापस से इसे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये देखो नेम ये यहाँ पे रिकॉर्ड यानी 200 ओके आ रहा है, ये डेटाबेस में कलेक्शन चला गया होगा। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे देखो ये रिकॉर्ड आ गया है, तो यहाँ पे आईडी और नेम आ रहा है। इसमें हमें टाइम स्टैम्प भी चाहिए क्रिएटिव अपडेटेड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्कीमा है, स्कीमा में लास्ट में हम कॉमा लगा के टाइम स्टैम्प्स कॉलम ट्रू कर देंगे, तो ये रिकॉर्ड हमें टाइम स्टैम्प भी दे देगा, ठीक है। तो वापस इसको करते हैं, तो क्रिएटेड अपडेटेड आ गया, MongoDB में 2 कलेक्शन हो गया हुआ, एक में विदाउट क्रिएटेड और इसमें क्रिएटेड अपडेटेड आ गया, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली पोस्ट राउट यानी यूज़र क्रिएट करने की API क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, क्रिएट यूज़र। तो हमने यूज़र को क्रिएट कर लिया है, अब हम सारे डेटा को गेट करेंगे जितने भी रिकॉर्ड है, ठीक है, यानी रीड ऑल यूज़र app.get रीड ऑल यूज़र, इसमें भी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स होगा, ठीक है। इसमें भी ट्राई कैच होगा, ट्राई कैच जितने भी आप राउट क्रिएट करेंगे सभी में ट्राई कैच आप डालें, ठीक है, इससे आप एरर इजीली हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो सारे डेटा रिकॉर्ड गेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस यूज़र से हम फाइंड मेथड लगा के सारा डेटा रिकॉर्ड कर गेट कर लेंगे। तो कॉन्स्ट यूज़र डेटा अवेट की हेल्प से यूज़र डॉट फाइंड, हम सारे डेटा को लेना चाहते हैं, ठीक है। यूज़र फाइंड यहाँ पे अवेट, तो यहाँ पे हमें async भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे डेटा हमें यूज़र डेटा के अंदर दे देगा, तो हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड की हेल्प से डेटा को सेंड कर देंगे यूज़र डेटा, और कैच के अंदर हम सेम इसको पेस्ट कर देते हैं। आप कॉपी पेस्ट ना करें, आप खुद से लिखने की कोशिश करें, इससे आपको हैबिट बनेगा और आप इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस राउट पे जाते हैं और सारे रिकॉर्ड को गेट करते हैं। पोस्टमैन में चलेंगे, एक और राउट क्रिएट करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट रीड ऑल यूज़र, और ये होगा गेट, ठीक है। और हम यहाँ पे URL लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, रीड ऑल यूज़र, सेम ये URL होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। स्लैश लगा के इस पे हिट करते हैं,
तो अगर ये राउट हमारा सही होगा तो हमें रिकॉर्ड मिल गया है, यानी हमने सही क्रिएट किया है। ठीक है, तो हमने नेम अभी क्रिएट किया। तो अब हम क्या करेंगे, नेम और ईमेल भी डाल देते हैं। तो इसमें हम स्कीमा में सिर्फ चेंज करेंगे ईमेल पासवर्ड। तो हम 2 रिकॉर्ड और एक्स्ट्रा क्रिएट कर पाएंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने इसकी हमें 2 रिकॉर्ड को और ऐड कर दिया। बाकी ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, पासवर्ड भी स्ट्रिंग रखेंगे। तो इसमें हम 2 चीज़ें और ऐड करेंगे। ईमेल एज इट इज़ रखें जैसा आपने स्कीमा में डाला है। ठीक है, पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। देखो, नेम ईमेल पासवर्ड, ये तीनों रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। इसमें रिफ्रेश करते हैं तो ये देखेंगे आप, नेम ईमेल और पासवर्ड तीनों रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हमने इसके में चीज़ें ऐड की हैं। बाकी आप जितने चाहे उतने रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही सिखाना चाहता था यहाँ पे, मतलब कोड भर के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। आप सिंपल एक पहले रिकॉर्ड करके बाद में आपको जब भी रिकॉर्ड होगा यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। आप जितने भी रिकॉर्ड ऐड करेंगे वो आप वहाँ पे बॉडी से पास करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्रिएट किया, रीड ऑल किया, अब सिंगल रीड करते हैं। ठीक है, रीड /id। देखो, रीड सिंगल रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें, मान लो हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, तो हमें स्पेसिफिक किसी का रिकॉर्ड रीड करना है तो हमें उसके आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम /read/:id कर रहे हैं। ठीक है, तो इस आईडी से हमें जब भी हम यूआरएल में आईडी पास करेंगे वो हमें यहाँ पे मिलेगा और हम इसकी हेल्प से डेटाबेस से फाइंड करेंगे और उसके सेंड कर देंगे। यहाँ पे पहले ट्राई कैच लगा लेते हैं। ठीक है, ट्राई कैच लगाने के बाद जब हम यूआरएल में आईडी पास करेंगे तो हमें request.params मतलब मिलेगा। ठीक है, तो हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, आईडी rec.params.id, यानी परम्स में जो भी होगा वो हमें मिल जाएगा। तो हम इसका नेम जो दिए हैं वही हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं। ठीक है, आईडी यहाँ पे _ ID हो तो आईडी देंगे, आईडी एस होगा तो आईडीज़ देंगे, जो भी होगा वही यहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इसको वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हम स्कीमा के अंदर फाइंड करेंगे कॉन्स्ट यूज़र अवेट की हेल्प से। तो अवेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एसिंक होगा। ठीक है, तो जब भी हम डेटाबेस से डेटा फेच करेंगे तो हमें कुछ टाइम लगेगा, तो एसिंक अवेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो user.find by ID करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम बैकएंड की जो _ID है, ये कहाँ गया, ID ये रहेगी ID, और जो हम रिक्वेस्ट में पास कर रहे हैं वो ID से कंपेयर करेंगे। अगर ये मिल गया तो हमें रिकॉर्ड इस यूज़र के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर मिला तो हम rest.send की हेल्प से इसको सेंड कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और जो एरर वाला कोड है एज इट इज़ हम इसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं इस वाले यूआरएल पे और यहाँ से एक रिक्वेस्ट और ऐड करते हैं नया, रीड यूज़र, ये भी गेट की भी होगी। ठीक है, यहाँ से यूआरएल उठाते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं, सिर्फ रीड है ना, read/id। तो हम यहाँ से ऑल रिकॉर्ड से ये वाली आईडी उठाते हैं। ठीक है, निज़ाम की, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगर ये रिक्वेस्ट चल गया तो निज़ाम का पूरा रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो टेक निज़ाम का रिकॉर्ड मिल गया, यानी हमारा राउट सक्सेसफुल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हमने देखो क्रिएट किया, रीड ऑल किया और सिंगल रीड भी किया, तो हमने 3 राउट क्रिएट कर लिए। अब बचा अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो अपडेट के लिए भी हम यहाँ पे अपडेट यूज़र कर लेते हैं, app.put की हेल्प से हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम राउट देंगे अपडेट यूज़र, और जब अपडेट भी करना होता है तो इसमें भी हमें आईडी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम आईडी लेंगे। ठीक है,
और ये एसिंग फंक्शन होगा क्योंकि सारे एसिंग फंक्शन ही रहेंगे, ठीक है, आप याद रखें हमेशा। और जैसे इसमें आईडी परम से मिला तो ये आईडी भी हमें परम से ही मिलेगा, तो हम यहाँ पे लेंगे और इसमें ट्राई केस लगाना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पे ये आईडी मिल गया। आईडी मिलने के बाद हम कॉन्स्ट यूज़र और वेट लगाएंगे और यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम आईडी को कंपेयर करेंगे अपनी वाली आईडी से, ठीक है। और ये जब कंपेयर हो जाएगा तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो डेटा आएगा उसको पास करेंगे और हम यहाँ पे न्यू ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो ये पहले आईडी मैच करेगा, आईडी सही है तो उसको फिर जो भी हमारे बॉडी में डेटा आएगा उसको सेंड करेगा डेटाबेस में और हमें रिस्पॉन्स में यूज़र के अंदर पूरा डेटा दे देगा, तो दे देगा तो हम यहाँ से वापस से सेंड कर देंगे, ठीक है, यूज़र से। और जो एरर है, एरर में एज इट इज़ हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं इस राउट पे। यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, अपडेट यूज़र, जो कि होगा पुट मेथड, ठीक है। और ये आईडी वाला यूआरएल उठाते हैं, इसे पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपडेट यूज़र, ठीक है, अपडेट यूज़र हो गया और इसमें भी बॉडी की डिटेल्स मिले लगेगी, तो हम इसको यहाँ से उठाएंगे, बॉडी में जाएंगे, रॉ में जाएंगे, जेसन। आप कॉपी पेस्ट ना करिए, आप खुद से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम मान लो किसका रिकॉर्ड 8B किसका आईडी है, 8B टेकी निज़ाम, ठीक है, टेकी निज़ाम है तो टेकी निज़ाम अपडेट करके कर देते हैं, ठीक है। और अब इस URL को चलाते हैं, सेंड करते हैं। अगर ये डेटा मिल गया यानी हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो अभी हम डेटाबेस में देखते हैं, हमारे पास 3 रिकॉर्ड है, निज़ाम, ये टेकी निज़ाम अपडेटेड हो गया यानी हमारा URL सही चल जाएगा, ठीक है। देखो टेकी निज़ाम अपडेटेड यानी हमारा ये अपडेटेड टेकी निज़ाम अपडेट ये आ गया यानी हमारा URL सही है। तो हमने अपडेट भी सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ हमारा एक ही फाइल के अंदर है, तो हमने सभी कर लिया, बस लास्ट बचा डिलीट, ऐप डॉट डिलीट, ठीक है। इसमें भी एक URL देंगे, डिलीट, और डिलीट भी हम आईडी के बेस पे ही करेंगे। देखो सिंगल एडिट करना तो भी हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी, अपडेट करना तभी भी हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी, और डिलीट करना है तभी भी हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बिना आईडी के हम मतलब हमें पता कैसे लगे कि हम इस वाले यूज़र को डिलीट कर रहे हैं, तो उसके लिए MongoDB एक आईडी जनरेट करता है स्पेसिफिकेशन के लिए, उसी के थ्रू हम इसको ये अपडेट, डिलीट और सिंगल रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एसिंक यूज़ करेंगे क्योंकि हम डेटाबेस से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्राई कैच यूज़ करें, तो जितने भी राउट होंगे सभी में आप ट्राई कैच ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। तो आईडी हमें फिर से ऐसे ही परम्स में मिलेगी। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप कॉपी पेस्ट ना करें, इसको आप खुद से लिखें, ठीक है। अब इसके बाद कॉन्स्ट यूज़र वेट लगा के यूज़र स्कीमा फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करेंगे, जैसे हम अपडेट कर रहे थे। आईडी मैच करेंगे अपनी वाली आईडी से, अगर ये मैच हो गई तो हमें यूज़र के अंदर डेटा दे देगा, यानी ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। रिस्पॉन्स डॉट सेंड की हेल्प से हम इसको सेंड कर देंगे, और एरर में हम सेम चीज़ को जैसे पास कर रहे हैं कैच के अंदर, ये पास कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इस वाले URL पे चलते हैं, एक नया रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, मेथड होगा डिलीट, ठीक है। यहाँ से URL उठाते हैं, अपडेट वाले उठाते हैं, आईडी चाहिए हमको, ठीक है। डिलीट राउट देख लेते हैं, डिलीट है, ठीक है। यहाँ पे डिलीट 8B कौन से वाले यूज़र का है देख लेते हैं, 8B टेकी निज़ाम, ठीक है।
रीड ऑल यूज़र करके देख लेते हैं। 8B किसका है? 8B टेक्निज़म अपडेट का, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पे डिलीट करते हैं तो डेटाबेस से ये 8B वाला रिकॉर्ड हट जाना चाहिए, ठीक है। देखो रिक्वेस्ट 200 गया, यानी ये डेटा डिलीट हो गया। तो डेटाबेस से हम देखेंगे तो ये रिकॉर्ड 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम रीड ऑल करके देखेंगे तो यहाँ पे अभी हमें 3 रिकॉर्ड मिल रहे हैं, ठीक है। इसको सेंड करेंगे फिर से तो देखो 2 रिकॉर्ड हो गए, यानी हमने सक्सेसफुली डिलीट भी परफॉर्म कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लिया। हमने क्रिएट किया, रीड ऑल किया, सिंगल रीड किया, अपडेट किया, डिलीट किया। यहाँ पे हमने 5 ऑपरेशंस क्रिएट किए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ईजी है API क्रिएट करना। हमने एक ही फाइल में सारा क्रिएट कर लिया। तो आप चाहें तो MVC का फॉलो करेंगे तो आप डेटाबेस का कनेक्शन कहीं और रखेंगे, स्कीमा कहीं और रखेंगे, ये राउट्स कहीं और क्रिएट करेंगे, ठीक है, और ये सर्वर कहीं और क्रिएट करेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखें कि आपके पास एक मेन फाइल होगी जहाँ पे ये सारी चीज़ें होके आएंगी। यहाँ पे जैसे सर्वर फाइल था, ये मेन फाइल होगा, और आप जितने फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें वो सारा मतलब इसमें ये चीज़ें तो यहाँ से होके जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली CRUD ऑपरेशन क्रिएट कर लिया है और हमने इसको ये पोस्टमैन से पूरा टेस्ट करके देख लिया। तो अब हम इसको फ्रंट एंड यानी रिएक्ट में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अब चलते हैं फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं। तो फ्रंट एंड यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, एक नए टर्मिनल, और CD स्पेस फ्रंट एंड में जाके हम यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई फ्रंट की, ठीक है। यहाँ पे हम npx create react app डॉट करेंगे तो इस फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप के मिल जाएगा। तो एंटर दबाते हैं, हमारा प्रोजेक्ट सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ टाइम वेट करते हैं जब तक ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होता है। ये रिएक्ट ऐप सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। npm स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, इसमें Tailwind CSS भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक CD पे कंटेंट में जाके यहाँ पे चलते हैं, इंस्टॉल Tailwind CSS विथ Redux। यहाँ पे ये कमांड है, इसको चलाएंगे। यहाँ पे डेप डिपेंडेंसी में देख सकते हैं अभी Tailwind CSS आ गया, ठीक है, इंस्टॉल हो गया ये। फिर इसके बाद ये वाला कमांड चलाएंगे, इसे एक फाइल जनरेट करेगा, ठीक है। ये फाइल जनरेट किया, इसमें हम ये वाली चीज़ को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद इन चीज़ों को CSS इंडेक्स CSS के अंदर ये सबको डिलीट करके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या कर रहा है, npm run start, यानी हम इसको बिल्ड करेंगे एक बार। तो ये वाला टर्मिनल अभी फिल करते हैं, इस पर चलते हैं, npm run build, यानी स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये बिल्ड कर देगा। बिल्ड करने के बाद हम इजीली Tailwind CSS की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। busy red 500, this is app, इसके अंदर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं Tailwind CSS की क्लासेस लग रही हैं, यानी Tailwind CSS इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर कुछ राउट्स भी क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं।
रिएक्ट आउटोडोम npm आई, ठीक है, रिएक्ट आउटोडोम है। तो इससे पहले हम यहाँ मैं कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। टेस्ट, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इंडेक्स के अंदर जाके ओके, यहाँ पे लोगों का दे रहा है इस ऐप के अंदर। तो ये सही हो गया, ठीक है। तो हमारा रिएक्ट आउटोडोम भी इंस्टॉल हो गया। तो पैकेज में जाकर देखते हैं, रिएक्ट आउटोडोम 6.114 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक होम पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो home.jsx होगा, ठीक है। अरे fc होम, इसमें चलते हैं। रूट्स इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट आउटोडोम से। फिर इसके बाद रूट रहेगा, ठीक है। रूट के अंदर हम पाथ देंगे जो स्लैश पे है, होम हमारा रहेगा। और इस एलिमेंट में हमारा होम रहेगा। स्लैश पे जाएंगे तो ये एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इस ऐप को या फिर index.js के अंदर ब्राउज़र राउटर से इसे रैप करना पड़ेगा, ठीक है। ब्राउज़र राउटर, अब ये सही चलेगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये होम स्लैश पे होम दिख रहा है, ठीक है। तो ये सही हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे। इस टेबल में हम सारे रिकॉर्ड्स जो हमने क्रिएट किया है उसको रेंडर करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास पिछले प्रोजेक्ट का डमी JSX है, उसको हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे JSX में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये कोड पड़ा हुआ है JSX का, ठीक है। तो मैं ये टेबल यहाँ पे रेंडर कर देता हूँ। होम में जाएंगे और ये बीजी यहाँ से हटा देते हैं, इसमें क्लास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होम पे चलते हैं, होम पे इसको ऐड करेंगे और इसमें फॉर्म वगैरह जो है इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिर्फ CRUD यानी जो API है उसको इम्प्लीमेंट करना सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये JSX का पार्ट है, इसको आप भी इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये चीज़ें यहाँ से इसको हटा लिया जाए, ठीक है। कमेंट करके सवाल यूज़ करेंगे, ठीक है। एक और नहीं आ रही है नैव लिंक की, तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नैव लिंक इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। नैव लिंक यहाँ पे देखें, ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया है, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ इस टर्मिनल को, ठीक है। और इसके अंदर हमें बंद दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सिर्फ इस टेबल के स्ट्रक्चर को कॉपी किया है।
अभी हम रियल डेटा API को इंटीग्रेट करके यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ API इंटीग्रेट करना सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप ये JSX का पार्ट है, ये आप खुद भी समझ सकते हो, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, इसमें बस टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, ठीक है। और ये CSS की क्लासेस लगी हैं, मतलब टेलविन CSS क्लासेस है, ये बहुत ही बेसिक से हैं, ठीक है। कलर वगैरह है और ये बस, ठीक है। तो अब हम API कॉल करते हैं, ठीक है। तो API कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक JOS इंस्टॉल करेंगे, npm i एक JOS की हेल्प से हम API कॉल करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे fetch भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन fetch में आपको चीज़ें ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं। एक JOS में आपको चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेगी, बॉडी में ये सब वगैरह वगैरह रहता है, वो चीज़ें हेडर्स वगैरह मेथड्स वगैरह ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। एक JOS की हेल्प से हम वो चीज़ें ईजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक JOS इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम रीड ऑल की API कॉल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक const fetch ऑल यूज़र करके बनाता हूँ फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हम const अवेट होगा ये भी। तो अवेट के लिए हम इसको async बनाएंगे, ठीक है। जब भी हम API से डेटा लेना होता है तो async अवेट का यूज़ ही करते हैं, ठीक है। और अवेट करेंगे, फिर exos डॉट गेट की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे हम URL डालेंगे, URL डालने के बाद हमें डेटा मिलेगा, उस डेटा को हम यहाँ पे कंसोल कर लेंगे इसको, ठीक है। और ये वाला जो कॉल है इसको हम करेंगे यूज़ इफेक्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि रिएक्ट में जब भी डेटा रेंडर होता है, फर्स्ट रेंडर यानी कंपोनेंट डीड माउंट के अंदर होता है, ठीक है। तो जब भी डेटा API कॉल करना हो तो हम कंपोनेंट डीड माउंट यानी यूज़ इफेक्ट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो हमारा ये API कॉल होगा और इसके अंदर हम URL डालते हैं गेट ऑल की, ठीक है। तो ये वाला URL हम यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें रिस्पॉन्स में दे देगा कंसोल पे, ठीक है। तो हमारा ये सर्वर चल ही रहा है, ठीक है। तो अब इसको URL में देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक JOS इज नॉट डिफाइंड। अभी तो हमने डिफाइन किया, इंपोर्ट नहीं हुआ क्या ये? अच्छा ठीक है, चलो इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट नहीं हुआ था। तो अब हमें इसका रिस्पॉन्स क्या बोल रहा है ये, ठीक है देखते हैं। अच्छा मैं समझ गया, जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था ये वही एरर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैकएंड सर्वर से एरर आ रहा है कॉर्स का इशू, ठीक है। तो ये बैकएंड में हमने कॉर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे बैकएंड का इशू आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सर्वर फाइल में जाएंगे, यहाँ पे हम सीरीज स्पेस बैकएंड में जाके npm i कोर्स इंस्टॉल करेंगे, कोर्स पैकेज, ठीक है। ये कोर्स पैकेज हमारा रिजॉल्व कर देगा इशू, ठीक है। यहाँ पे इसके पैकेज में आप देखेंगे कोर्स यहाँ पे आ गया डिपेंडेंसी में। अब इस कोर्स को हम यहाँ पे सबसे ऊपर एज अ मिडिल वेयर यूज़ कर लेंगे, ऐप डॉट यूज़, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ कोर्स मेथड को इसके अंदर कॉल कर लेंगे, ठीक है। कॉल कर रहे हैं तो इसको इंपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं आएगा तो हम ऐसे कर लेते हैं, कॉन्स्ट कोर्स रिक्वायर कोर्स, ठीक है। अरे यार इसको ऐसे इंपोर्ट करना था, ठीक है। अब ये हो गया है, हमारा बैकएंड सर्वर भी बंद हो गया था तो उसको भी हमने चालू कर दिया, ठीक है। अब हम इजीली रीड ऑल की API को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स का इशू आई थिंक रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि हमारी API चल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेटवर्क टैब ओपन कर लेता हूँ। अब इसके बाद करते हैं, यहाँ पे देखेंगे रीड ऑल जो API थी वो चल गई है, ठीक है। इसमें प्रीव्यू में आप देखोगे तो ये डेटा आ चुका है, इसमें 2 रिकॉर्ड थे तो 2 रिकॉर्ड आ रहा है,
ठीक है। ओके, तो फ्रंट एंड में हमने इस, अब एक काम करता हूँ मैं टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और ये फोल्डर क्लोज करके हम चलते हैं बैकएंड में। ऐप के अंदर हमने यहाँ पे कॉल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, कॉन्स्ट एक स्टेट बनाएंगे, यूज़र डेटा सेट यूज़र डेटा यूज स्टेट, और ये एक एरे होगा, ये भी डेटा मिलेगा। तो हम इसे डेटा, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स जो होता है, अब देखोगे यहाँ पे डेटा के अंदर ही हमें रिकॉर्ड मिलता है, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं हुआ, ये पैकेजेस इंस्टॉल इंपोर्ट क्यों नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, देखो, ठीक है, इस सही से चल गया। अब हम एक काम करते हैं, अब इस यूज़र डेटा की हेल्प से हम इसको रेंडर कर देते हैं। टी ऐड हो गया, टी आर को उठाएंगे, कॉपी, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यूज़र डेटा डॉट मैप रहेगा, आइटम ऐसे करके अब इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। और अब हम आइटम की हेल्प से ये जो है यहाँ पे हम इंडेक्स लेंगे, सीरियल नंबर दिखा रहे हैं ना, तो इंडेक्स लेंगे और i+1 कर देंगे, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें हमारा आइटम डॉट नेम, यहाँ पे हो जाएगा ईमेल, यहाँ पे हो जाएगा पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम आईडी रख लेंगे रीड यूज़र, ठीक है। अभी के लिए इसको बंद करके रखते हैं, आप देखते हैं, चलो। तो अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे पहले वाले में डेटा नहीं था, तो ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एरर भी नहीं आ रहा है। तो दूसरे वाले में रिकॉर्ड था, तो ये आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, बैकएंड से जाते हैं, यहाँ पे से डेटा डिलीट कर देते हैं। फ्रंट एंड से भी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम API इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे रीड ऑल परफॉर्म कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रिएट परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। तो फॉर्म का जो बेसिक UI होगा, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन उसके जो फंक्शनलिटी है मैं उसको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं पुराने प्रोजेक्ट पे चलता हूँ, यहाँ से मैं फॉर्म उठाता हूँ, ठीक है। फॉर्म का सिर्फ मैं UI लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें ये रहेंगी यहाँ पे देख सकते हैं UI, ठीक है। और इसमें जो मेरे पास नहीं है वो कमेंट कर देंगे, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा ये चीज़ें, टेंशन मत लें आप, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ जल्दी करना चाह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक जो बटन होगा, ठीक है। अब ये बेसिक UI हमें स्क्रीन पे दिख जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो बहुत से यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये हमारा फॉर्म तो क्रिएट हो गया, अब हम यहाँ पे तो हम फेच कर रहे थे, वो यहाँ पे कम कर दे डेटा फेचिंग ऑल, ठीक है। इसी में हमारा फॉर्म है, ठीक है। तो इनके लिए मैं एक स्टेट क्रिएट करता हूँ, इनपुट यूज़र करके, नेम ईमेल और उसके लिए पासवर्ड के लिए कॉन्स्ट इनपुट यूज़र सेट इनपुट यूज़र यूज स्टेट, ये होगा नेम
ईमेल पासवर्ड, ठीक है। अब उसको अनकमेंट कर देते हैं, इससे हो जाएगा। ठीक है, अब बना लेते हैं एक हैंडल चेंज बनाएंगे यहाँ पे। फेच वाला तो नीचे ही कर देते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट हैंडल चेंज, इसके अंदर अपने को इवेंट मिलेगा, ठीक है। सेट इनपुट यूज़र के अंदर चलेंगे और हमारा जो इनपुट यूज़र है इसको रखेंगे और यहाँ पे हम डायनेमिक नेम को सेट करेंगे, ठीक है। इवेंट डॉट नेम, इवेंट डॉट टारगेट होता है, टारगेट डॉट नेम में जो है उसमें हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये डायनेमिकली हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अनकमेंट कर लिया। अब इसके बाद हम इस हैंडल सबमिट का यूज़ करके डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मेथड को कॉल करेंगे जिससे हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। और इसके अंदर हम अब इनपुट यूज़र को कंसोल कर लेंगे, क्योंकि डेटा हमारा आगे स्टेट में, और अब हम इनपुट यूज़र की हेल्प से कंसोल कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे और डेटा फिल करते हैं, ठीक है। अभी ये तो API का डेटा है, ठीक है। अब हम इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमें नेम, ईमेल और ये पासवर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो हमें यही चाहिए था बस। अब हम क्या करेंगे, एक्सक्यूज की हेल्प से हम इसको यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्सक्यूज की हेल्प से इसको हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। हाँ, कॉन्स्ट रेस डॉट पोस्ट होगा, सेम URL डालेंगे, यहाँ पे सिंक लगा देते हैं। अवेट के साथ सिंक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो पोस्ट की API थी, यानी क्रिएट की जो API थी, हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। और ये जो इनपुट बॉडी है इसके अंदर हम यहाँ से ऐसे पास कर देंगे, ठीक है। और इसका जो रिस्पॉन्स आएगा हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, या इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं, निज़ाम के नाम से कोई डेटा नहीं है, अब इसको क्रिएट करते हैं और यहाँ नेटवर्क टैब ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 200 आ गया है, यानी ये देखो रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी हमारा सक्सेसफुल क्रिएट हो गया। और ये अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। यानी इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इंस्टेंट अपडेट करना है हमें, तो हम एक काम करते हैं, जब हम इसको कॉल करते हैं तो हम ये वाली API को वापस से कॉल कर देंगे, जिससे हमारा रीड ऑल वाली API चल जाएगी और डेटा फेच हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब यूज़र @1 2 3 4 5 करते हैं। देखो ये टेबल रेंडर हो गया, रीरेंडर, और रिकॉर्ड भी ऐड हो गया। तो हमने रीड ऑल कर लिया, क्रिएट भी कर लिया। अब करते हैं अपडेट, देन उसके बाद डिलीट।
तो अब अपडेट सिंगल रीड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंगल रीड के लिए एक फाइल क्रिएट करते हैं, रीड यूजर डॉट JSX, ठीक है। और RAF से इसके अंदर भी हम वही टेबल से रेंडर करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर रहे हैं, बस इसका JSX कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें हमें फॉर्म नहीं चाहिए, फॉर्म हटा देंगे, ठीक है। और इसमें ये वाला जो डेटा है ये नहीं चाहिए हमें, एडिट अपडेट डिलीट कुछ नहीं चाहिए। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये भी नहीं चाहिए। अब चलते हैं, क्या डरा रहे हैं, ये नहीं है इसके अंदर। अच्छा चलो ठीक है, हो गया। अब हम इसको देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो जाएंगे, ठीक है। तो स्लैश इस पर चलते हैं। तो इससे पहले हम ऐप के अंदर जाके राउट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। रेड यूजर, और यहाँ पे भी हमें आईडी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम आईडी पास करेंगे। तो यहाँ से हम आईडी उठा लेंगे, यूज़र रेड यूज़र, ठीक है। तो हम इस वाले राउट पे जाएंगे इस होम से। तो जब भी हम रीड पे क्लिक करेंगे, कहाँ गया हमारा टेबल, टेबल टेबल टेबल, रीड पे क्लिक करेंगे ना, तो ये रीड यूज़र स्लैश ID, तो हमें ये एक राउट ले जाएगा जिसमें हमें ID मिलेगी। तो ये देखो यहाँ पे ले गया, और वो जो हमें टेबल था वो हमें रेंडर होकर दिख रहा है। यहाँ पे ID बार बार चेंज होगी, देखो 26 आ रहा है और इसका ID है 2C। तो हम यहाँ पे जा पा रहे हैं। अब हम एक काम करेंगे, जब यहाँ पे हम जाएंगे तो हम इस ID की हेल्प से API कॉल करेंगे और डेटा रेंडर करेंगे, ठीक है। तो रीड यूज़र के अंदर चलते हैं और इसके अंदर से हम ID निकालने के लिए हम यूज़ परम का यूज़ करेंगे, जिसे हम वहाँ पे कर रहे थे। यूज़ परम ये रिएक्ट राउटर डोम से मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर से हम कॉन्स्ट ID निकाल लेंगे, ये ID निकलेगा। इस ID की हेल्प से हम API कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे रीड ऑल था वही वाला API इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, रीड ऑल की जगह फेच ऑल की जगह फेच सिंगल कर देते हैं, सिंगल यूज़र। और रीड स्लैश इसको करते हैं डायनेमिक, जैसा हम पोस्टमैन में क्रिएट करते हैं वैसे यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम रीड सिंगल वाली उठा लेते हैं API, ऐसे है ना, ठीक है। कॉपी पेस्ट किए, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, डायनेमिक ID डालेंगे। जो भी ID मिलेगी हम इसके अंदर डेटा में पास कर देंगे, ठीक है।
कंसोल में देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यूज स्टेट एक्सिक्यूट यूज इफेक्ट कुछ नहीं है। चलो यूज स्टेट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं इसमें। यूज इफेक्ट और एक्सियोस है तो एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब कंसोल पे देखते हैं क्या हमें मिलता है। ठीक है, पेज रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, कंसोल ओपन करते हैं। कंसोल पे क्या प्रिंट है, कंसोल में हमें डेटा मिल रहा है। देखो डेटा के अंदर सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है निज़ाम, यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज़र के अंदर तो देखते हैं यूज़र मिलेगा, मिल रहा है यूज़र, यानी हमारा भी चल रहा है। अब हमें सिर्फ डेटा को शो करना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा आ गया। अब इस रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर था ना, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर था। सीरियल नंबर यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे होगा डॉट नेम डॉट ईमेल पासवर्ड ईमेल, और आखिरी वाला ये हमें एक्शन नहीं चाहिए, यहाँ से भी एक्शन हटा देते हैं। ठीक है, 3 रिकॉर्ड चाहिए, 3 रिकॉर्ड हमें मिल रहे हैं। निज़ाम पासवर्ड पहला वाला, ठीक है निज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया, रीड ऑल किया, सिंगल रीड भी किया। तो अब अपडेट और डिलीट बचा, तो अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपडेट के लिए एक राउट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अपडेट के लिए अपडेट यूज़र डॉट JSX। ठीक है, RFC। तो ये अपडेट करने के लिए भी हमें आईडी चाहिए रहता है। ठीक है, और इसमें हमें एक फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म हम यहीं से कॉपी करते हैं, ये वाला फॉर्म उठाते हैं। ठीक है, ये फॉर्म उठाएं और इस फॉर्म को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद पेस्ट कर तो दिए। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला क्लास उठाते हैं, और हम इसको पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, और कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट थे तो उसको मैं हटा दूँ यहाँ से, किसकी वजह से एरर आएगा। ठीक है, अब इसके लिए भी राउट क्रिएट कर लेते हैं। अपडेट यूज़र अपडेट यूज़र। अब हम इस वाले पे जाएंगे, टेबल पे इसको अनकमेंट करते हैं, यहाँ पे इसको आईडी के हेल्प पे हम इस पे जा पाएंगे। ठीक है, हैंडल सबमिट नहीं मिल रहा है इसको अपडेट के अंदर। ठीक है, अभी बनाएंगे हम इसको। तो यहाँ पे हम एडिट पे जाएंगे तो ये देखो फॉर्म मिल रहा है, तो हम इसका थोड़ा सा चेंज कर दें, अपडेट यूज़र, और नीचे भी अपडेट यूज़र कर देते हैं। ठीक है, एडिट पे जा रहे हैं, अपडेट यूज़र आ रहा है, नीचे भी अपडेट यूज़र। तो हम एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे अपडेट के लिए 2 चीज़ें कॉल करनी पड़ेगी। एक तो आईडी के बेस पे हमें सिंगल डेटा कॉल करना है। ठीक है, और देन उसके बाद हम उस फॉर्म को डेटा जब कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको यहाँ से सेंड करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है, इसमें 2 चीज़ें करनी पड़ती है। पहले तो डेटा फेच करना पड़ता है यहाँ पे शो करने के लिए, देन उसके बाद डेटा कलेक्ट करके हमें वापस से क्रिएट करना पड़ता है। मतलब अपडेट वो क्रिएट की तरह ही होता है। ठीक है, चलो करते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, सेम रहेंगी क्योंकि। ठीक है, ये मैं बताता हूँ क्या रहेगा। जैसे कि मैं ये यूज़र यहाँ से
क्रिएट कर रहा हूँ तो सेम चीज़ यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये स्टेट, ठीक है। और फिर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, सेम रहेगा तो वैल्यू वैल्यू वैल्यू, ठीक है। और ये जो हैंडल चेंज है, हैंडल चेंज भी एज इट इज़ रहेगा, तो कॉपी पेस्ट किए, ठीक है। अब इस हैंडल चेंज को अनकमेंट कर दिया जाए, ओके। देन इसके बाद बचा हैंडल सबमिट, तो हैंडल सबमिट भी डेटा सबमिट करेंगे तो ये चीज़ भी सेम रहेगा, ठीक है। तो हैंडल सबमिट कॉपी करते हैं, क्योंकि यहाँ भी सबमिट ही करना, तो समझ सकते हैं लॉजिक सेम ही रहेगा और क्या, ठीक है। इसमें जो राउट है इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। हैंडल सबमिट को अनकमेंट कर लेते हैं। तो अब ये देखेंगे, चाहिए स्टेट को इंपोर्ट कर लिया जाए, ये हो गया इंपोर्ट, ठीक है। अभी देखेंगे, पेज रिफ्रेश कर लूँ, अभी ये सही चल रहा है, ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, आईडी के बेस पे हम एपीआई कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ पे रीड यूज़र किया था, जहाँ पे हमने सिंगल यूज़र अब रीड किया है, तो सेम चीज़ यहाँ से कॉपी करते हैं, ये वाली चीज़ सिंगल रीड के लिए यहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा। देन डेटा जब मिलेगा देन उसके बाद हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपडेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यूज़ परम नहीं होगा इसके अंदर, यूज़ परम डालते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं, यूज़ इफेक्ट भी नहीं होगा तो यूज़ इफेक्ट को भी इंपोर्ट करते हैं। फिर सिंगल यूज़र आईडी के बेस पे ये आईडी मिल रहा है, ठीक है। अब हम इनपुट यूज़र के अंदर, मतलब इनपुट यूज़र के अंदर हम इसको डेटा को सेट करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो चीज़ है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, इसे पेस्ट करेंगे, और जरेस डॉट डेटा डॉट नेम है वो नेम में जाएगा, ठीक है। और ये ईमेल और ये पासवर्ड, इससे जब ये हमारा फेच होगा तो इनपुट में हमें प्रीफिल्ड होके डेटा दिखेगा, ठीक है। ये वाला स्टेट अब काम का नहीं है, ऑनलाइन सिंगल है ये, एक्सियोस भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक्सियोस इंपोर्ट कर लेते हैं, अरे नहीं एक्सियोस करना है, एक्सियोस, ठीक है। अब चलते हैं अपडेट पे, ठीक है। तो ये देखो डेटा प्रीफिल होकर आ रहा है, यूज़र, तो हमने अपडेट के लिए डेटा यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हमने मतलब अपडेट के लिए भी डेटा कलेक्ट कर ही लिया है यहाँ पे, ठीक है। हैंडल सबमिट पे डेटा ला लिया है। अब एक्सियोस के अंदर हम एक काम करेंगे, ये वाला जो URL है वो हम यहाँ से उठाएंगे, यानी पोस्टमैन से उठाएंगे अपडेट की नाम वाली, ठीक है। अपडेट वाली एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पहले तो मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, और ये होगा डायनेमिक, ये जो आईडी है ये आईडी आएगी, ये वाली आईडी जो यहाँ से आ रही है, सेम आईडी पास करेंगे यहाँ से, और डेटा जो होता है वो हम डेटा यहाँ से एज इट इज़ पास करेंगे, ठीक है। और जब ये पास हो जाएगा तो यानी हमारा ये अपडेट पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो यूज़र को अपडेट करना चाहते हैं, तो 1 मिनट, मतलब हमारा ये हैंडल सबमिट, यानी ये हमारा पोस्ट है ना, तो इसको पुट कर लेते हैं, पुट, ठीक है। पुट पे क्लिक करके यूज़र अपडेट कर देते हैं, और अपडेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। API चल गई है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो वापस चलते हैं यहाँ से, देखो यहाँ पे आ गया,
लेकिन एक काम करेंगे हम, जब हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा तो हम इसको पुश कर देंगे, ठीक है। तो इफ़ लगा देते हैं दिस डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200 होगा, तो हम इसको विंडो डॉट लोकेशन स्लैश पे भेज देंगे, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, इसका यूज़र कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद सबमिट करते हैं, तो ये देखो सबमिट हो गया। यानी हमने क्रिएट किया, रीड किया, सिंगल रीड किया, अपडेट किया, ठीक है। अब हम डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। तो डिलीट के लिए कुछ नहीं, डिलीट के लिए हम सिर्फ API कॉल करेंगे, तो API हमारा इस वाले होम के अंदर ही कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक मेथड हैंडल डिलीट करके बनाएंगे, उसमें हम ID पास करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो ID होगा ना, ये हम हैंडल डिलीट के अंदर रिसीव करेंगे और हम सिंपल सी API को कॉल कर देंगे, कॉन्स्ट हैंडल, ठीक है। ID लिया अपन ने और इस ID को हम एज इट इज़ API में पेस्ट कर देंगे। सबसे इजी टास्क है डिलीट करने का, ठीक है। यहाँ पे डिलीट एसिंक होगा, डिलीट के लिए यहाँ से डिलीट का API उठा लेते हैं, ID हम यहाँ से ले रहे हैं ना, हम क्लिक करते हैं तो वहाँ से हमें ID मिलती है, तो यहाँ पे हम ID ले रहे हैं। अब ये ID जब मिल जाएगी तो हम इसके अंदर पास कर देंगे और इफ़ लगा देते हैं रिस्टार्ट स्टेटस इक्वल्स टू 200 हो जाता है, तो वापस से यूज़र को अपडेट कर देंगे, ठीक है। यानी हमारा डिलीट भी सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यूज़र को डिलीट करते हैं, ये देखो डिलीट हो गया। पेज रिफ्रेश करते हैं, डेटाबेस में चलते हैं, बहुत देर हो गई डेटाबेस में नहीं आया, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड बचे हैं, ठीक है। एक और रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, ठीक है। ये देखो डिलीट हो गया, ठीक है। इसको भी रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं, तो देखोगे तो हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, डेटाबेस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम फाइनल परफॉर्म करके देखते हैं, यहाँ पे निज़ाम CRUD परफॉर्म करके ऐड यूज़र किए तो ये ऐड हुआ सिंगल, ठीक है। एडिट अपडेट डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो गया डेटा, ठीक है। तो हमने सारा परफॉर्म करके देख लिया। इसमें बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था रिएक्ट का जो पार्ट था, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही आसान है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही इजी स्टेप थे। मैंने थोड़ा कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन वो चीज़ें आप भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो रिपीट होती है उसको कॉपी पेस्ट करना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो लिखने से टाइम कंज्यूम होगा और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने इसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों क्रिएट किया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।